हाँ जी, स्वागत है आप सभी का टीसीए में। मैं केपी चौधरी आज आप लोगों के लिए इंडियन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो हर एक एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चंस हैं। ऑलमोस्ट इनमें से रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से पूरा वीडियो देखना है। छोटा सा प्यारा सा एक वीडियो है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज है उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। ऐसा कौन सा भारतीय शासक था जिसने सिखों पर सैन्य उपाधि खुदवाने की परंपरा शुरू की, यानी विच इंडियन रूलर स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ इनग्रेविंग मतलब खुदवाना होता है। मिलिट्री टाइटल्स, कौन से टाइटल्स? सैन्य उपाधियां, मिलिट्री टाइटल्स ऑन कॉइन्स के ऊपर। तो वो जो शासक था उसका नाम था कुषाण शासक कनिष्क। ये वेरी इंपॉर्टेंट है राजा, तो याद रखना है कुषाण रूलर कनिष्क का, ठीक है, कनिष्क। तो याद रखना है बहुत ही अच्छी तरीके से। ऐसा ये पहला भारतीय शासक था जिसने सैन्य उपाधियां खुदवाई थी सिखों पर, उसका नाम था, क्या नाम था? कुषाण शासक कनिष्क, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस मौर्य सम्राट ने पहली बार विदेशी राजदूतों को अपने दरबार में स्थान दिया था, यानी विच मौर्य एम्पायर फर्स्ट वेलकम्ड फॉरेन एम्बेसडर्स जानते होंगे, आज भी होते हैं ये, इनटू हिज कोर्ट, यानी उसने पहली बार अपने जो दरबार है ना उसमें दूसरे जो विदेशी आते थे राजदूत उनको पहली बार अलाउ किया था। ऐसा जो राजा था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। कैसा है? पहला शासक था जिसने जो फॉरेन जो एम्बेसडर्स होते थे उनको क्या किया था? अपने कोर्ट में अलाउ किया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करें तो भारतीय इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी किस स्थान पर हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वेयर इन इंडिया हिस्ट्री डिड द ब्लैक होल ट्रेजेडी टेक प्लेस? फोर्ट विलियम कलकत्ता में हुई थी। और इसमें क्या हुआ था? एक रूम में लोगों को बंद करके उनको अंदर ही जला दिया गया था, तो इसको बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, याद रखना है, हड़प नीति, बिल्कुल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो 10th क्लास में भी बहुत बार पूछा गया है, यानी लागू किया। विच ब्रिटिश रूलर जनरल फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहला रेल इंजन किस स्थान पर बनाया गया था, यानी वेयर वॉज द फर्स्ट रेलवे इंजन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया? भारत में पहला रेल इंजन कहाँ बनाया गया था? जगह का नाम याद रखना है, जमालपुर, बिहार में रेल कारखाना स्थापित किया गया था, जमालपुर बिहार रेलवे फैक्ट्री में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर 6 की बात करें तो कह रहा है किस मुगल सम्राट ने फारसी भाषा को राजकीय भाषा बनाया था, यानी विच मुगल एम्परर मेड पार्सियन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी फारसियन को क्या बनाया था? ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था, उसका नेम था अकबर, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए अकबर ने 1576 में राजस्थान में एक बहुत ही फेमस हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा था महाराणा प्रताप से। कई ऐसे ग्रंथों के बारे में और उन सब के बारे में भी फारसी भाषा में काफ़ी लिखवाया है। तो कहने का मतलब है कि ये हो सकता है कि फारसी भाषा का काफ़ी इसको मतलब फारसी भाषा में काफ़ी रुचि रही होगी। ऐसा कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसमें समुद्री व्यापार और नौवहन का विस्तृत विवरण मिलता है, यानी विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ मैरिटाइम ट्रेड और नेविगेशन, यानी मैरिटाइम ट्रेड और नेविगेशन के बारे में ऐसा कौन सा अपने पास ग्रंथ है जिसके बारे में जिससे अपन को जानकारी मिलती है कि भारत का व्यापार अन्य दूसरे जो देश है ना उनके साथ भी हुआ था। और ऐसा ग्रंथ है जो उसका नाम है वो अर्थशास्त्र चाणक्य या फिर पीपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, यानी एरिथ्रियन सी के द्वारा अपने पास ये ग्रंथ है जिसके माध्यम से पता चलता है कि भारत का जो व्यापार था वो समुद्री मार्गों से भी होता था। चलिए 8th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किस भारतीय शासक ने पहली बार अपने दरबार में अरबी और फारसी विद्वानों को बुलाया था, यानी विच इंडियन रूलर फर्स्ट इनवाइटेड अरेबिक एंड फारसियन स्कॉलर्स टू हिज कोर्ट? तो ये जो व्यक्ति था ये था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ये दिल्ली सल्तनत के राजाओं में से एक था। मोहम्मद बिन तुगलक का पहला ऐसा राजा था जिसमें अरबी और फारसी विद्वानों को बुलाया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो वह कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था, यानी विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इम्प्लीमेंट द परमानेंट सेटलमेंट? और इसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये 1793 में आया था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस था जिसने 1793 में क्या किया था? परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था। लास्ट 10th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री कौन थे, यानी हु वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और आज आपको पता होना चाहिए इनके नाम पर कई ऐसी योजनाएं भी चलाई जाती है अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, ठीक है। तो ये उद्योग मंत्री थे पहले।
चलिए अच्छी बात है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो जाते जाते एक प्यारा सा लाइक वाला बटन ज़रूर मेरे लिए दबा के चले जाना। आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।